एमकेएम के रहमान मलिक फिर जिंदा हो गए। आज सोशल मीडिया पर क्या हावी रहा है? क्या एमकेएम सिंध हुकूमत का हिस्सा बनने वाली है? तब्दीली क्या आ रही है? आसिफ अली जरदारी ने किसकी तारीफ की है, किसका कसीदा पढ़ा और किस पर हाथ रख दिया है? बिलावल भुट्टो जरदारी का हीरो कौन है? एक नई कहानी सामने आ रही है। एमकेएम का एक नाम रिहाई के बहुत ज्यादा करीब। नए गवर्नर के हमले भी और कामरान टेसोरी का प्रोजेक्ट भी। खबर क्या आ रही है? अंदर की खबर। तमाम पीएसपी के लोग एक जगह पर थे लेकिन एमकेएम नहीं थी। क्या वजह बनी? आज के प्रोग्राम में हस्बे मामूल हम आपको देने वाले हैं बहुत बड़ी और बहुत अहम और तहलका खेज खबरें। लेकिन उन सब के लिए हमेशा की तरह आपसे ये गुजारिश करता हूं कि डरिए नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बड़ी अहम खबरें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर पिछले दिनों होने वाली तनकीद के बाद ये बात कही जा रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुर्तजा वहाब और मुराद अली शाह के ऊपर से हाथ हटा दिया है और अब आप देखेंगे कि जल्द मुर्तजा वहाब की विकेट गिर जाएगी। लेकिन अब आया है कहानी के अंदर नया टर्न और नए टर्न के बाद एक नई चीज सामने आई है। आज खास तौर पर बिलावल हाउस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली के तमाम अरकान असेंबली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है उनको बुलाया था। वैसे एमकेएम को भी बुलाया सकता था, उन्हीं की नहीं, छोड़िए बाद में बात करते हैं इस पे, आगे चलकर बताता हूं आपको। अच्छा, अब मामला ये हुआ कि जो जाहिर तमाम चीफ बड़े लोग बैठे हुए थे उसमें खास तौर पर पहले नंबर पर बैठे हुए थे आसिफ अली जरदारी, उनके बाएं तरफ बैठे हुए थे बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके साथ बैठी हुई थी आसफा भुट्टो जरदारी, उनके साथ थी फरियाल तारपुर, जबकि सीधे हाथ पर सिर्फ एक शख्स बैठा हुआ था, उसका नाम था मुराद अली शाह। खबर ये दे रहा हूं कि वहां पर देखा यह गया कि जो टेबलें सजी थी वो भी स्टेटस वाइज बनी थी। जितने बड़े नामी गिरामी वजीर हैं जो कि बड़े करीब तस्वूर किए जाते हैं इस निजाम के, जिसमें नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी और दीगर लोग, वो तमाम के तमाम एक टेबल पर बैठे हुए थे और बाकी तमाम लोग एक जगह पर मौजूद थे। मगर खबर का अंसर ये नहीं था, बल्कि खबर उससे भी बड़ी बहुत अहम थी। वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले तकरीर करते हुए खास तौर पर मुर्तजा वहाब की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा मुर्तजा वहाब जितना काम कर रहा है उतना कोई भी नहीं कर रहा। मुर्तजा वहाब ने कराची में अब हम जल्द पैसा दे रहे हैं और जल्द नक्शा बदलेगा। 17 साल हो गए, अब अगर नक्शा बदलना है, मुर्तजा वहाब का सिर्फ 1 साल रह गया है, लेकिन क्या पता नक्शा बदलना हो। मगर खबर क्या है? खबर यह है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे मुखालफीन मुर्तजा वहाब के मौजूद थे कि जो कि उस पंडाल के अंदर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुकम्मल हाथ रखा। उन्होंने कहा कि जो लोग सिंध की तकसीम या कराची के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो दर हकीकत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि यहाँ पर कोई जाला मेयर मौजूद है, यानी कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर हाथ रखा। दूसरी तरफ उन्होंने मुराद अली शाह पर भी हाथ रखा, क्योंकि मुराद अली शाह पर पिछले दिनों बड़ी तनकीद हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह जिस तरीके का सिंध का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं वो जबरदस्त है। इसका मतलब है कि अगले 3 साल तो मुर्तजा वहाब और मुराद अली शाह को कोई हटा ही नहीं सकता। यानी जो मीम की जोड़ी है, मुर्तजा मीम से और मुराद अली शाह मीम से, ये कायम और दायम रहेगी। तो जो खास टेबल पर चंद लोग बैठे हुए थे जिनकी तरफ मैंने पहले इशारा किया और जिनको कुछ ये तवक्कुआत थी कि शायद मुर्तजा वहाब हटे और उनकी बारी आए, उसमें एक नाम ऐसा भी बैठा हुआ था और एक नाम ऐसा भी, जाहिर बहुत सारे ऐसे वुज़रा भी बैठे हुए थे कि जो मुराद अली शाह के हवाले से हर वक्त उसके पांव खोदने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों के हवाले से तो ये खबर आ गई। अगली बात, आसिफ अली जरदारी ने उसके बाद खिताब किया और आसिफ अली जरदारी ने वहां पर बराबर में बैठे मुराद अली शाह का हाथ पकड़ कहा कि जबरदस्त काम कर रहे हो। तो जनाबे वाला, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी लॉबी वहां पर मौजूद तमाम अपने एमपीएस और खास तौर पर चंद वुज़रा को ये बात वाज़े तौर पर बता रही थी कि जनाब इधर मुड़कर नहीं देखना। और जब ये तारीफें हो रही थी
तब मैं चेहरे देख रहा था उन वुज़रा के जो तलबगार थे इन दोनों पोजीशनों के हवाले से, उनके ज़हन पर क्या गुज़री होगी। मगर खबर ये नहीं है, खबर उससे बढ़कर आगे चलकर मैं आपको देने वाला हूँ, और वो है खास तौर पर एमक्यूएम के हवाले से। मुस्तफा कमाल साहब अक्सर तकरीर किया करते थे कि जनाब रहमान मलिक आते हैं, और रहमान मलिक के आने के बाद एमक्यूएम बदल जाती थी, और एक दिन सुबह एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर रही होती थी। रहमान मलिक आते थे, उनके पास वो फाइलें थी, उनके पास तलाक के हवाले से फाइलें मौजूद थी, उनके पास अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से फाइलें मौजूद थी, तो जिसकी वजह से होता यह था कि फौरन के फौरन जो है वो हमारा बयान बदल जाता था। कौन कहता ये? मुस्तफा कमाल साहब एमक्यूएम के मौजूदा रहनुमा और पीएसपी के बारे ये बात कहा करते थे। अब मामला ये हुआ है कि यहाँ पर इनके गवर्नर को हटाया जा रहा है, और गवर्नर को हटाने के फौरन बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतनी तकरीरें होती हैं, और उसके बाद बड़ी खुशी के साथ वहां पर एक मीटिंग होती है, और उसकी तस्वीर भी आती है, और उसके बाद तनकीद शुरू हो जाती है। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये तनकीद हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि लोग कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पर ये तनकीद हो रही है कि क्या यहाँ पर जो उस वक्त रहमान मलिक का किरदार था वो इस वक्त मोहसिन नकवी अंजाम दे रहे हैं, कि रात को अगर एमक्यूएम कुछ और कहती है तो सुबह उस मुलाकात के में मामला कुछ और हो जाता है। तो मोहसिन नकवी क्या रहमान मलिक है? मामला यही है। रहमान मलिक की जगह मोहसिन नकवी इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के मजबूत तरीन आदमी तस्वुर किए जाते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर यह बात अमूमी तौर पर कही जाती है कि मोहसिन नकवी का मतलब यह होता है कि पाकिस्तान की मुक्तदरा कुव्वत है। मोहसिन नकवी का मतलब होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी भी। वो आसिफ अली जरदारी इनको अपना बेटा तस्वुर करते हैं। तो अगर पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान को जो शिकायतें थी वो क्या मोहसिन नकवी के थ्रू वहां से तमाम के तमाम मसाइल का हल हो रहा है, और अब नए रहमान मलिक मोहसिन नकवी है, ये बातें पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा आ रही है। सारी बहस ने पूरी की पूरी एमक्यूएम को एक बार फिर गर्म पानी के अंदर डाल दिया है, और अब ये बात समझ में आ रही है कि क्या जो कामरान टेसूरी के हवाले से मामला हुए उन्हें अलग कर दिया गया, पीएसपी फैक्चर को अलग कर कर, फारूक सत्तार को अलग कर कर तमाम की तमाम डील्स के मामला वहीं पर किए जा रहे हैं। सवाल ये बनता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की अगर मुस्तफा कमाल साहब की बात ठीक थी और बहुत सारी फाइलें रहमान मलिक के पास मौजूद थी अल्ताफ हुसैन साहब की, तो अब ये सवाल बनता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की वो कौन सी फाइल्स हैं, वो कौन सी डिटेल्स हैं कि जो इनके पास मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पूछ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि सोशल मीडिया पूछ रहा है। मगर सवाल इससे बढ़कर है कि क्या वहां पर ये बातें, ये चेमागोइयां जो की जा रही हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अगर ये ऑफर हुई है, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर ये ऑफर हुई है कि सिंध हुकूमत का हिस्सा हो जाना चाहिए, तो क्या उसे सिंध हुकूमत का हिस्सा होकर 3 वजारतें ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब आता है यहां पर नया बहस का नुक्ता, और यहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान के कई रहनुमा ये कहते हुए अपनी निजी महफिल के अंदर नजर आते हैं कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत से फायदा हो सकता है, हमें हमारे लोगों को यहां पर फायदा हो सकता है, लेकिन वफाक में हुकूमत लेने से हमें फायदा नहीं हो सकता है। एक नजरिया ये कहता है, जाहिर है बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे एमक्यूएम के ऐसे रहनुमा मौजूद हैं कि जिनके काम बहुत सारे चल रहे हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही चल रहे हैं। वो ये समझते हैं कि अगर उनके काम अगर जाहिर है अगर यहाँ कर सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है, और जाहिर है वो बहाना ये बनाते हैं कि इस हवाले से जाहिर है हमारे बहुत सारे कारकुनान का भी भला हो जाएगा, बहुत सारी चीजें भी हो जाएगी। ये एक सोच पाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत को 2 से 3 साल रह गए और इस 3 साल के अंदर हुकूमत लेना और 1 साल का वक्त रह गया है मुर्तजा वहाब का, और एमक्यूएम को बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जाना है, तो फिर ये बात बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाती है कि इस सारी सूरत हाल में क्या होना है। पिछले आइंदा दिनों के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात होने वाले हैं, और कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के अंदर पिछली बार तहरीक इंसाफ ने भारी अक्सरियत ली थी, मुस्लिम लीग नून जीती थी, और उसके बाद आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक भारी अक्सरियत ली थी। क्या एमक्यूएम अपने वहां पर वोटर्स को एक बार फिर कंटोनमेंट के इलेक्शन के अंदर ला सकेगी, और वही उसका टेस्ट होगा। अगर वो वहां कामयाब हो जाती है तो फिर ये कहा जाएगा कि वो शहर में कामयाब होती है या नहीं होती। इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई थी, इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई है, ये भी मैं आपको तफसीलात दे रहा हूं। मगर अगली खबर दे रहा हूं उससे भी आगे की और उससे भी बढ़कर खबर कि अब मामला कहां पर आकर पहुंच रहा है और क्या पहुंच रहा है।
एक और बड़ी खबर ये है कि जनाबे वाला जो नए गवर्नर साहब हैं, निहाल हाशमी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो किस तरफ जा रहे थे, ये बात बड़ी अहमियत रखती है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जनाब यहाँ जो एजुकेशन का ये जो पूरा माहौल था, जो पूरा हॉल था, जो वहां पर बनी हुई थी, मर्ची बनी हुई थी, वहां जो हॉल टाइप का चीज बनी हुई थी, मैंने आपको कल ये खबर दी थी कि क्योंकि जाहिर है अब जो वो चीजें बहुत सारी रेंट पर थी और वो चीजें जानी थी, तो कामरान टेसोरी साहब जैसे ही उनके जाने का हुआ तो उन्होंने कहा भाई जो रेंट वाले हैं वो तो उठा लो, तो बहरहाल वो लोग लेकर चले गए। तो आज निहाल हाशमी साहब वहां पर आए और उन्होंने कहा देख लीजिए सारे सहाफी के कितनी जगह को उजाड़ दिया गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी जगह पर की जहां पर ये सारा मामला हो रहा था। निहाल हाशमी साहब ने कहा है कि जो एजुकेशन का प्रोग्राम था यहाँ पर वो जारी रहेगा, लेकिन अब ये होगा खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत, यानी वफाक के जेरे इंतजाम जो एक प्रोग्राम था उस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर बाकायदा प्रोग्राम्स होंगे। और अब उन्होंने ये बात कही। दूसरी बात, जो 2 दिन से वहां पर इफ्तारी और सहरी का इंतजाम कामरान टेसोरी साहब करवाते थे वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो उनकी की तरह था, नहीं वही लाते थे स्पॉन्सर्स और उन्हीं के साथ था। तो अब जिन्होंने ऐलान किया है कि कल से वहां पर कामरान जो इफ्तार और सहरी का इंतजाम बिल्कुल उसी तरीके से होगा और वहां पर मुस्तहिकीन को इफ्तार और सहर करवाया जाएगा। ये बात कही है यहाँ पर निहाल हाशमी साहब ने। तो 2 तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने बात कही, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब यहाँ पर जो कुछ भी होता था उसका ऑडिट भी होगा। अब वो ऑडिट होने का मतलब यह है कि ये वाज़े तौर पर पैगाम दे रहे कि जनाब कामरान टेसोरी साहब जो गए उनके साथ इनके मामलात इतने अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन अलबत्ता मैं ये बात जानता हूं कि कामरान टेसोरी साहब और निहाल हाशमी साहब के दरमियान एक बहामी राब्ता जरूर हुआ था, और इस हवाले से कि जनाब एक जा रहे हैं और एक आ रहे हैं, और खास तौर पर इस हवाले से भी कुछ मामलात हुए थे कि कुछ और चीजें भी थी, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन वो डिस्कस करूंगा, मैं आपको वो खबर दूंगा अगले चंद दिनों के बाद, क्योंकि वो मामला हो जाए, वो जब हो जाएगा तो फिर मैं आपको पूरी खबर दूंगा कि ये हुआ क्या है। 3 से 4 दिन ठहर जाइए, 18 तारीख तक इंतजार कीजिए, 19 तारीख को मैं ये खबर दे दूंगा आपको कि ये कॉल्स क्या हुई थी, किसने किसको क्या कॉल्स की। 19 तारीख को मैं आपको ये पूरी की पूरी खबर दूंगा लाजमी तौर पर। अगली खबर की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों। आज फिर एक बड़ा अहम नाम हुआ है, एक बड़ा काम हुआ है। आज लांडी के अंदर, कराची के में लांडी के इलाके के अंदर एक बड़ी फोटो सेशन हुआ, और वो फोटो सेशन इस हवाले से हुआ कि वहां पर गए थे जनाब इकरारुल हसन साहब, नई पार्टी के सरबराह, यानी कि अवामी राज पार्टी, यानी राज अवाम है या अवाम राज है या फिर किसी और का राज है, यहाँ तो पार्टियां किसी और राज से ही, जाहिर है आपको पता है क्या मामला होते हैं। खैर वो लाडी में गए थे और मैं ये समझ रहा था कि पूरा कराची उमड़ आएगा, फोटो सेशन बहुत बड़ा होगा, लेकिन बहुत ही सेलेक्टिव वहां पर लोग आए, उनके अपने जो इनके जानने वाले और कुछ फोटो सेशन के लोग आए। मेरा ख्याल से इकरारुल हसन को भी कराची के अंदर पांव जमाने में बहुत इससे भी ज्यादा वक्त लगेगा। अगर हाथ आ गया है तो फिर पता नहीं कितनी देर में हो जाए, लेकिन अभी उनके इम्कानात जो है वो कराची में मुझे नजर नहीं आए। जो मैंने देखा इतना आप लोगों का खाने पीने की हद तक और बस फोटो सेशन की हद तक मैंने देखा, लेकिन कोई अगर वो वोट बैंक या वो वोट सपोर्ट की बात कर रहे हैं जो कराची में एक रहा है लोगों का, या अल्ताफ हुसैन साहब का रहा, या इमरान खान साहब का रहा, या फिर कुछ हद तक मुस्लिम लीग नून का, कुछ हद तक पाकिस्तान न्यूज़ पार्टी का, कुछ हद तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, इन सब का वोट बैंक का एक बड़ा रहा, और लाठी में खासतौर पर आफाक अहमद साहब का बड़ा शोर रहा। तो ये जाहिर है बहुत सारी एक्टिविटीज में अभी इनकी एक एक्टिविटी देखी गई है, कहाँ तक असर जाता है ये एक अलग बहस है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। आज एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग शामिल नहीं हुए और पीएसपी का इफ्तार डिनर था, यानी कि एक बड़ी ही मुतनाज़ा शख्सियत पीएसपी से ताल्लुक रखने वाली इकबाल महसूद साहब जो कि एमएनए हैं एमक्यूएम के, उनके यहाँ पर एक इफ्तार डिनर का इंतजाम किया गया था। मुकम्मल तौर पर पीएसपी फैक्टर वहां पर मौजूद था, लेकिन एमक्यूएम का फैक्टर मौजूद नहीं था। अब आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि इरफानुल्लाह मरवत जैसे लोग भी वहां पर मौजूद थे, यानी एमक्यूएम से हटकर भी लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर जो है वो एमक्यूएम नहीं गई। तो एमक्यूएम बहरहाल अभी भी जहां पर आपको बड़ी क़यादत एक जगह पर, एक साथ जगह पर, कुछ जगहों पर नजर आती है, लेकिन आपको वैसे जो है वो एमक्यूएम और पीएसपी का फर्क आपको ग्राउंड के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। तो इकबाल महसूद के यहाँ पर आज कोई भी एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग नहीं गए या उनको दावत नहीं गई, ये इकबाल महसूद खुद आपको बताएंगे। मेरा सवाल ये था कि वहां पर लोग नहीं गए। एक और खबर देता चले, और एक बड़ी अहम खबर है। कई दिनों से एमक्यूएम जब मुकम्मल तौर पर एमक्यूएम होती थी तो उनका एक बहुत बड़ा नाम होता था हम्माद सिद्दीकी, जो कि तंजीमी कमेटी को देखा करते थे। हम्माद सिद्दीकी ज़ाहिर लापता है और उनका अभी तक मालूम नहीं है कि वो कहाँ है। कुछ उनके जो चाहने वाले हैं या कुछ लोगों के जिनके उनके साथ मफादात हैं, वो कई दिनों से खबर चला रहे थे कि जनाब बस हम्माद सिद्दीकी आ रहे हैं और आ रहे हैं, 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 आ रहे हैं,
वो मुख्तलिफ अपनी बातें कहानियां सुना रहे थे। लेकिन खैर अब मामला ये हुआ है कि हम्माद सिद्दीकी की वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें कार्डियो का जो हॉस्पिटल है FB एरिया 16 ब्लॉक 16 के अंदर, वहां पर उन्हें लाया गया। हैरत अंगेज तौर पर होना तो ये चाहिए था कि ज़ाहिर है MQM के कुछ लोग या फिर PSP से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग उन्हें अगर अपना रहनुमा लीडर मांगते हैं तो ज़ाहिर है उन्हें, और वफाकी वज़ीर सेहत हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो उनका इलाज भी उस प्रोटोकॉल के तहत ही होना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर फोटो सेशन तो बहुत अच्छे हुए, MQM से ताल्लुक रखने वाले लोग और PSP से ताल्लुक रखने वाले लोग वहाँ जाकर तस्वीरें सबने खिंचवाई है। मगर जो असल सवाल था, जो असल मामला था कि ट्रीटमेंट और इलाज उस सतह पर क्या हो रहा है और क्या उसी की उस सतह पर ही निगरानी की जा रही है। जो लोग उन्हें अपने करीब और अपने साथ मानते हैं, तो कम से कम किसी के भी दुख के अमल में और किसी के भी इस अमल के अंदर उनको इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि वो कहाँ तक उनको सपोर्ट कर पाते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही समेटते हैं। अगले प्रोग्राम के अंदर मजीद खबरें आपको देंगे, मजीद अपडेट्स आपको दूंगा कि क्या सूरत होने वाली है। इजाजत दीजिएगा। हाँ, एक MQM का एक नाम रिहा हो रहा है। मैंने पिछले हफ्ते आपको एक खबर दी थी कि MQM का एक बड़ा नाम, जो कि खास तौर पर एक बड़ा मामला था, सईद साहब जो हैं MQM से ताल्लुक रखने वाले, अलमारूफ सईद धर्म साहब जो हैं, उनके हवाले से खबर आई थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें उन्हें मामलात हो गए और उनका केस वो खत्म हो गया, केस खत्म हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि शायद अगले हफ्ते के अंदर उनकी रिहाई मुमकिन है और फिर अब देखना यह है कि वो MQM के साथ जुड़ते हैं या फिर किस तरीके से वो सियासत करते हैं। ये आइंदा दिनों के अंदर बड़ी खबर बनने वाली है। आइंदा चंद दिनों के अंदर ये खबर आपके सामने आ जाएगी कि उनकी रिहाई का अमल हो चुका है। मैं खबर आपको दे रहा हूँ, बाकी आप खुद बेहतर तौर पे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। अल्लाह ने के बाद।